भांगड़ फोर्ट, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यमयी फोर्ट की बात करने वाले हैं दोस्तों। भांगड़ फोर्ट की अगर हम स्टोरी आपको सुनाएं तो आपको यकीन तो होगा ही नहीं, साथ ही साथ आपको कई सारी रोमांचक बातें भी पता चलेंगी। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उससे कोई अंदाजा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये दीगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अपने तकों ही सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया को हकीकत नहीं बतला सकते। कुछ ऐसा ही इस किले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। अभी तक आपने इस सीरीजों के लेखों में केवल विदेश के या तो फिर हॉलीवुड वगैरह के भयानक और डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी भारत के ऐसे डरावने किले के बारे में बताएगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। बात करते हैं राजस्थान के जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जानते हैं। तो आइए आज इसकी कुछ रोमांचकारी बातों पर नजर डालते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि की बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ ही साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो कि अति प्राचीन काल से अपनी यथास्थिति में पड़े हुए हैं। माना जाता है कि भानगढ़ किला को जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों में उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले में अपनी सखियों के साथ बाजार से निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों के हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान में कुछ ही दूरी पर एक सिंधिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया था।
उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था और वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए ही किया गया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम और मौत के बाद वहाँ की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम ASI बोलते हैं, की टीमें मौजूद रहती हैं। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके के किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया है वो कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप जा सकते हैं, वहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन आपको सूर्यास्त से पहले ही वहाँ से आना पड़ेगा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या में रूबरू हुआ गया है, लेकिन एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों को एक टुकड़ी यहाँ पर लगाई थी ताकि ये बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि भी की। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो आपको तलवारों की टुकार और चीखना महसूस होंगी। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी की बात करनी है, एक प्रकार की जो स्मेल होती है, महक होती है, गंध होती है, वो महसूस की गई है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं भानगढ़ किले को घूमना तो आप अवश्य जा सकते हैं, लेकिन आपको सूर्यास्त से पहले वहाँ से रवाना होना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपको एक नई कहानी के साथ।